Hello friends, today we will talk about Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar Island contain 571 islands, out of which 37 are inhabited. Its capital city is Port Blair. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कोलकाता नज़दीक होने के कारण जो केसेस रहती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड वो कोलकाता हाई कोर्ट सुनती है। जैसे बिहार स्टेट का हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों, तो पटना हाई कोर्ट है। अगर दिल्ली का देखें तो दिल्ली का हाई कोर्ट दिल्ली में ही है। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो कोलकाता हाई कोर्ट ही वहाँ का सुनवाई करती है। इस आइलैंड में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। फर्स्ट है निकोबार, सेकंड इज साउथ अंडमान एंड थर्ड इज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान। अगर पूछा जाएगा किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री था डेनमार्क, जो कि 1775 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अपना कॉलोनी बनाया। और दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को यूटी का दर्जा 1956 में मिली। वहाँ का जैसे स्टेट एनिमल हर एक स्टेट का होता है, वहीं उसी तरह से उस यूटी एनिमल है डुगोंग और बर्ड है वुड पिजन। एनिमल कौन सा है? डुगोंग एंड बर्ड इज वुड पिजन। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट अराउंड बे ऑफ बंगाल एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ म्यांमार। अंडमान आइलैंड इज सेपरेटेड बाय निकोबार आइलैंड बाय 10 डिग्री चैनल। दोस्तों हम लोग देखे होंगे कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जाती है कि अंडमान निकोबार आइलैंड एक दूसरे से कौन सा डिग्री चैनल से सेपरेट है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। अगर हम 8 और 9 डिग्री चैनल के बारे में जानना चाहें तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनक्वाय एंड मालदीव्स को, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनक्वाय एंड लक्षद्वीप को। हम लोग ने देख लिया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि लोकेटेड है साउथ अंडमान में। आगे हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ अंडमान में कौन कौन सा आइलैंड है। दोस्तों ये जैसा कि हमने देखा कि टोटल 571 आइलैंड है, तो छोटे छोटे बहुत आइलैंड है। तो नॉर्थ में है नॉर्थ अंडमान आइलैंड, मिडिल अंडमान आइलैंड, साउथ अंडमान आइलैंड, लिटिल अंडमान आइलैंड, और साउथ में है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। हम लोग ने बहुत से जगह पे ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। दोस्तों बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है सैडल पीक। क्या है दोस्तों? सैडल पीक। इसका हाइट भी पूछ दी जाती है कहीं कहीं पे, तो इसका हाइट है 732 मीटर। कितना है दोस्तों? इसका हाइट है 732 मीटर। इट इज़ लोकेटेड ऑन नॉर्थ अंडमान। इट इज़ लोकेटेड ऑन नॉर्थ अंडमान। आगे हम लोग देखेंगे कि डंकन पासेज जो कि है वो कहाँ पे लोकेटेड है। डंकन पासेज सेपरेट करती है रूटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान को। डंकन पासेज किसको सेपरेट करती है? रूटलैंड आइलैंड एंड लिटिल अंडमान को। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि डंकन पासेज है वो सेपरेट करती है रूटलैंड और लिटिल अंडमान को। रूटलैंड है लोकेटेड पार्ट ऑफ ग्रेट अंडमान में, जो कि नॉर्थ में है, और वो सेपरेट करती है लिटिल अंडमान से। तो हम लोग ने देख लिया कि डंकन पासेज क्या है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, 9 डिग्री चैनल से किसको सेपरेट करती है, ये हम लोग ने देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इन द अंडमान इज ओनली एक्टिव वोल्केनो। साउथ एशिया में दोस्तों ये बैरन आइलैंड, हम लोग साउथ एशिया में ही आते हैं इंडिया, तो बैरन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, जो कि लास्ट इरप्ट हुई थी 2017 को, 2017 में लास्ट इरप्ट हुई थी। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो in India and it is located in Andaman. Whole island represent a submerged chain of mountain which is submerged extension of Arakan mountain. जो आइलैंड है वो शो करती है सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ अरक्कन माउंटेन। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लिंक्ड विथ बांग्लादेश, म्यांमार,
थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल कितने पार्क है, नेशनल पार्क हैं। तो टोटल 9 नेशनल पार्क है। बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ दी जाती है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा। पहला है सैडल पीक, सेकेंड इज मिडिल बटन आइलैंड एंड थर्ड इज नॉर्थ बटन आइलैंड, फोर्थ इज साउथ बटन आइलैंड, फिफ्थ इज रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क, सिक्स इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क लास्ट में सब में जोड़ देना है, सेवेंथ इज महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, एट इज कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड नाइन्थ इज गिलेथिया वे नेशनल पार्क। हम लोग ने नेशनल पार्क को देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे रिसेंटली दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कुछ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है उनका नया नाम चेंज किया गया था, जो कि इस प्रकार है। रोस आइलैंड का नाम अब रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रोस आइलैंड का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का क्या नाम रखा गया है? स्वराज आइलैंड। तो इसको आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इससे ज़्यादा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें और ध्यान से आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर इसमें कुछ और पूछना हो किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।